अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 9 है इकोलॉजी का, जो कि बीएस केमिस्ट्री 4th और बीएस केमिस्ट्री ज़ूलॉजी 6 के लिए है। तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन लास्ट लेक्चर में। तो अब इससे हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या है? Primary succession occurs in essentially lifeless areas, regions in which soil is incapable of sustaining life as a result of such factor as lava flows, newly formed sand dunes। तो आप कह सकते हैं कि पथरीली बंजर ज़मीन के ऊपर ये सक्सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और ट्रीज, कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर ये पहली स्टेज इसकी आप देख सकते हैं, बेयर रॉक्स की सूरत में बताई गई है। ये बेयर रॉक्स देन कमिंग टुवर्ड्स द कॉलोनीज बाय पायनियर स्पीशीज, जिसमें मोसेस आ गए यहाँ पर। तो मोसेस जब अटैक करेंगे तो ये क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एक चट्टान है, तो इसके ऊपर मोसेस आकर जुड़ते हैं, इस तरह से ये जुड़ गए, तो ये इसमें फिर क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं अंदर की जानिब, इस तरह से इसमें फैल जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो इसमें ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये सारा टूट जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेदरिंग। इस तरह से ये रॉक्स टूटेंगी और नीचे गिर जाएंगी इस तरह से पार्टिकल्स बन के, तो ये वेदरिंग प्रोसेस से बन जाएगी सॉइल। तो ये तीसरा प्रोसेस है सॉइल। तो जब उसके ऊपर अटैक करेंगी लाइकेंस रॉक्स के ऊपर, तो ये इसको कन्वर्ट कर देंगी वेदरिंग प्रोसेस के बाद, इसको कन्वर्ट कर देंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, विच कन्वर्ट्स इनटू द टॉप सॉइल। आफ्टर डैट ग्रासेस अटैक ऑन देम। ग्रासेस इस सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, डिस्प्लेसेस द पायनियर स्पीशीज। देन कमिंग टुवर्ड द more nutrients in soil allows for shrub growth। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये grasses के बाद अब shrubs आएंगी, non woody plants, then non woody plants to woody plants, and this is known as climax community। लास्ट स्टेज जो है यहाँ पर, इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं इसको, जो कि इसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होगी प्लांट्स की और ट्रीज़ की। इसके बाद एनिमल्स भी यहाँ पर आ चुके होंगे। प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ये हैं बेयर रॉक्स, ये प्लेन्स हैं, हार्ड एरियाज़ हैं, पहाड़ हैं, जिनको हम पहली स्टेज कह रहे हैं। इनको जो है लाइकेंस कन्वर्ट करेंगे रॉक्स के अंदर। रॉक्स को भी छोटी छोटी बजरी बना देंगे। बजरी के बाद और मज़ीद इसको तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर गिर जाएंगे। तो इस तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ ये इसको सॉइल में कन्वर्ट करेगा। सॉइल के बाद इसके ऊपर अटैक करेंगे लाइकेंस। लाइकेंस से फिर बनेंगे हर्ब्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर कंप्लीट हर्ब्स, ग्रासेस, पेरिनियल ग्रासेस वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी, और ये सारी स्टेज मिलकर कहलाएगी पायनियर स्टेज। अब पायनियर स्टेज से आगे जाएगा ये इंटरमीडिएट स्टेज की तरफ। इंटरमीडिएट स्टेज के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रासेस जो हैं श्रब्स के अंदर। अब श्रब्स से आगे बेटा शेड इंटॉलरेंट ट्रीज, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ट्रीज़ हैं, कोनिफर अल्पाइन ट्रीज़ यहाँ पर बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शेडी ट्रीज़ में बन जाती हैं, शेड टॉलरेंट ट्रीज़, जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं शेड को। यहाँ पर ये शेड को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये अल्पाइन शेप के आप देख सकते हैं इस तरह के ट्रीज़ बने हुए हैं। तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, पायनियर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, देन क्लाइमेक्स स्टेज। अब नीचे एक बात आपने गौर नहीं किया शायद, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ऑफ स्टेज, 100 ऑफ ईयर्स। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, आगे डिस्कस होनी। जो सेकेंडरी स्टेजेस हैं, सेकेंडरी सक्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है।
सॉरी प्राइमरी सक्सेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और सेकेंडरी सक्सेशन में उसको टाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों नहीं होती वो आगे हमने अभी डिस्कस करना है। नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, एक्सपोज रॉक्स हैं यहाँ पे। अब इसमें लाइकेंस एंड मोसेस इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। देन शमाल हर्ब्स एंड शर्ब्स हैथ मैट, ये बन गया शर्ब से आगे इसमें कन्वर्ट हुआ। देन जैक पाइन एंड ब्लैक स्पर्स एंड एस्पन, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। बैल्सम फिर, पेपर पिच एंड वाइट स्पर्स क्लाइमेट कम्युनिटी, ये एक क्लाइमेट कम्युनिटी है और ये क्या है पायनियर और ये इंटरमीडिएट। मेन बात यहाँ पर है टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम बहुत लगता है। अभी हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, सेकेंडरी सक्सेशन में कितना टाइम लगता है वो भी हम देखेंगे। देन सेकेंडरी सक्सेशन, अब सेकेंडरी सक्सेशन होता क्या है इसका पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। जहाँ पर पहले प्राइमरी सक्सेशन हो चुकी हो, मज़ीद उसमें कहीं आग लग गई फॉर एग्ज़ाम्पल जंगल में, तो आग लगने के बाद उस इलाके में जितने भी प्लांट्स से कम्युनिटीज़ थी वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती, किल हो जाती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से साथ वाले इलाकों से प्लांट्स और ट्रीज़ उसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, तो वो सक्सेशन स्टार्ट कर देंगे जिसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसमें सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बताया हुआ, अकर्स इन एरियाज वेयर अ कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, की पॉइंट, प्रीवियसली एग्जिस्टेड बट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय सच अ फायर or storm which creates patches of habitat that are colonized by early species। तो जहाँ जहाँ आग लगती जाएगी वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी पैचेस बन जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस सम स्पीशीज में सर्वाइव एंड स्पीशीज में colonize from nearby habitats। Then for example many plant species and fire prone examples have seeds that remain dormant within the soil until the heat of fire stimulate to germinate। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि आग लग गई जंगल में तो उसके बीज जो थे वो हीट रेजिस्टेंट थे, डॉर्मेंसी के अंदर वो नीचे मौजूद रहे सॉइल में। तो जैसे ही आग ख़त्म होगी दोबारा नॉर्मल हालात आएंगे तो वो सीड जर्मिनेट करेगा और प्लांट्स दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगे। दैन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इस्टेब्लिश क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉन वुडी वुडी दोनों ट्रीज दिखाए गए हैं, हर्ब्स शर्ब्स, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पर फायर लग गई, आग होगी, आग लग गई किसी भी तरह बेटा, डिस्टर्बेंस डिस्ट्रॉयज द कम्युनिटी। देन अब यहाँ पे तमाम जो बायोटा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रिमूव हो गया, लेकिन सॉइल रहेगी। सॉइल को तो जितनी भी आग लग जाए तो वो तो ज़्यादा राख उसको मिलेगी, तो वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, तो वो तो टॉप सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो बाद में ज़्यादा जरखेज़ हो जाएगी, लेकिन बायोटा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स इनिशियली डॉर्मेंट होंगे इसके ऊपर। देन इकोलॉजिकल क्लाइमेट कम्युनिटी इज़ री इस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे ये री इस्टेब्लिश हो जाता है सेकेंडरी सक्सेशन में। देन कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, ये है एग्जांपल सेकेंडरी सक्सेशन की। अब वो बात आपने याद रखनी जो मैंने बताई थी 100 ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसका हमें टाइम भी बताया गया। ये फायर 0 ईयर में यहाँ पे जो है उसकी कुछ पुरानी जो है सॉइल के ऊपर राख हो सकती है, उसकी कुछ वुड्स जो बच गई, अब ये एनुअल प्लांट्स इसके ऊपर अटैक करेंगे उस राख के ऊपर 1 से 2 ईयर्स के बाद। देन इसके ऊपर सॉइल भी ऐड होती जाएगी। आप ये देख लें कि ये उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, ये सॉइल ऊपर ऐड हुई है, सॉइल भी ऐड होती जाएगी हवाओं के ज़रिए। ऊपर से जब आंधी चलेगी, तूफ़ान आएगा, ज़लज़ले आएंगे, तो ये ऐड होता जाएगा, बारिशें आएंगी तो वेदरिंग प्रोसेस होगा। 3 to 4 ईयर उसमें ग्रासेस एंड पेरिनियल्स अटैक कर जाएंगी। देन 5 to 150 ईयर ग्रासेस, शर्ब्स, पाइन्स, यंग ओक एंड हिकरी, ये प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे अटैक करेंगे। तो ये स्टेजेस जो शुरू में थी ये हैं पाइनियर स्टेजेस, ये तो अटैक हुआ है, यहाँ पे पाइनियर स्टेज है। देन इंटरमीडिएट स्पीशीज, आफ्टर दैट
150+ ईयर जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि प्राइमरी सक्सेशन में यहाँ पे 100 ऑफ ईयर्स लगे थे, 1000 ऑफ ईयर लगे थे ये प्रोसेस होने में। देन नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे प्लांट साइज जो है लो होगा, इसमें आप देख सकते हैं प्लांट साइज लो है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी लो है, ट्रॉफिक लाजमी बात है। अभी कम्युनिटी स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होने लगता है तो सक्सेशन उस वक्त जो डाइवर्सिटी होगी वो बिल्कुल ही लो होगी। देन examples of primary succession and secondary succession are given in the diagram. You can see and discuss these structures. This is bare stage, then the pioneer, attack, intermediate stage, and climax community. This will take hundreds of years. This will take 100 of years. While this is secondary succession, this will take only 150+ years. This is regrowth of plants and animals, then pioneer stage, intermediate, climax. The process of succession, तो अब ये succession की यहाँ पहले पॉइंट में डेफिनेशन दी गई है। The sequential progression of species during succession is not random. At every stage, certain species have evolved life histories to exploit the particular conditions of the community. Initially, only a small number of species from surrounding habitat are capable of thriving at disturbed habitat. तो बिल्कुल यहाँ पे उसने बताया बेटा कि सक्सेशन जो है ये एक मरहलावार प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ कंप्लीट होता है किसी ख़ास जगह पे। जब किसी ख़ास जगह पे, कहने का मकसद कि वो प्राइमरी सक्सेशन भी हो सकती है और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होगी जो बेयर लैंड है, और सेकेंडरी वो है जो कि डिस्टर्ब्ड लैंड है, किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। A new plant species that hold and modify the habitat by altering such amount of shade on the ground or the mineral composition of the soil. These changes allow the other species that are better suited to the modified habitat to succeed the old species. तो बात वही बेटा, पीछे हमने एग्जांपल देख लिए हैं कि पहले वाली स्पीशीज़ जो अटैक करेगी, अब ये दूसरे के लिए बेटर स्पीशीज़ जो है उसको अपनी तरफ खींचेगी ताकि वो आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दे। दी न्यूअर स्पीशीज़ आर suppressed in the turn by still never species or similar succession of animal species occur. Interaction between plants and animal influence the pattern and rate of succession change. तो उसके बाद कम्युनिटी इक्विलिब्रियम एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, तो लाजमी बात है जी। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स जब हो जाएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम is thought to when the web of biotic interaction becomes so integrated that no other species can be admitted. तो अब यानी कि फूड वेब और फूड चेन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मज़ीद एनिमल्स की वहाँ पर जगह नहीं रहेगी, तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी। डाइवर्स कम्युनिटीज़ और हेल्दी कम्युनिटीज़, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट स्पीशीज रिच कम्युनिटीज़ आर एबल टू रिकवर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया बेटा कि अगर तो वहाँ पर सॉइल थी रिच इन कम्युनिटीज़, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सेकेंडरी सक्सेशन बहुत तेज़ी से होगा। अगर उसमें स्पीशीज़ पुअर थी तो सेकेंडरी सक्सेशन भी लोअर रेट में होगा। रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी highlighted the need to maintain the greatest richness possible when biological communities. Then example of secondary succession जिसमें आप देख सकते हैं a stable mature community that undergoes little or no changes as symmetry is called climax community. ये डिफाइन भी किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन होने की वजह जो कि प्राइमरी सक्सेशन में डिस्टर्बेंस है वो आग है यहाँ पे, pioneer stage, intermediate, then climax stage community. Coming to the next characteristics of climax community जिसमें आता है mature communities क्या हैं, high occurrence of the vegetation patches,
सर्टन लार्ज प्लांट्स, इसमें आ गए मेच्योर कम्युनिटीज़, प्लांट्स, हाई स्पीशीज, वेल न्यूट्रिएंट साइकिल, स्पेशलाइज्ड निशीज, देन हाई बायोम्स, लो इमिग्रेशन रेट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी। ये पैटर्न होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, जो कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देन स्पीशीज इंटरेक्शंस, स्पीशीज इंटरेक्शन सच अराइज विद इन structures arise within communities as species interactions, as food chains, food webs, and other interactive webs are created. As populations of species interact with one another, they form biological communities. The number of interacting species in these communities and the complexity of their relationship exemplify what is meant by the term biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? किसी एक ख़ास जगह पर जब ज़्यादा स्पीशीज़ इकट्ठी मिलकर रह रही होती हैं तो उससे कहते हैं बायोडाइवर्सिटीज़। और ये बायोडाइवर्सिटीज़ फिर आपस में फूड वेब के ज़रिए, फूड चेन जो हैं आपस में फूड वेब बनाती हैं। ये फूड वेब जो है एक्चुअली वो इंटरेक्शंस कहलाते हैं, जिसको हमने अक्सर डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्पीशीज़ बना रहा हूँ, ये एक हमारी फूड चेन है, तो ये इसका इंटरेक्शन आपस में मैं बना रहा हूँ। ये हैं जिसको हम फूड वेब भी कहते होते हैं, ये हैं स्पीशीज़ इंटरेक्शंस।